Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well and healthy. So, today we'll start a grammar session. हाँ, हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगभग 45 लेक्चर के आसपास कंप्लीट किए हैं और उस वक्त हम लोग ग्रामर के साथ साथ स्पीकिंग कोर्स भी किए, लेकिन ग्रामर का यूज हमने सीखा नहीं था। बिना सीखे हुए हम लोग वहां पे स्पीकिंग का कोर्स सिर्फ रट्टा मारे, जहां तक हम लोग रट्टा ही कर सकते हैं। बात समझ रहा है? सिर्फ लिखाते गए, उसको याद करना है, याद करना है, याद करना है। उसका मतलब कहाँ इज लग रहा है, कहाँ एम आर लग रहा है, कहाँ कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, बिना कुछ जाने बगैर डेली बेसिक सेंटेंसेस जो होता है हम लोग बोले थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हमें चीज़ों को समझकर पढ़ना है, समझकर बोलना है। अगर मुझे घर जाना है और हम कोई चीज़ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट में लेंगे, लक्के सीधा से बैठो, कौन सा वर्ड को ऑब्जेक्ट लेंगे, वो ऑब्जेक्ट कैसे बना, सब्जेक्ट कैसे बना, वर्ब का काम क्या है, ये तमाम सारे चीज़ों जो है वो सबके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानकारी लेना है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, वो बेसिक से ही शुरू करना चाहेंगे हम, ताकि हमारे क्लास में जो बैठे हुए हैं वो बहुत स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रेन हैं, जो कह सकते हैं कि 2 क्लास का, 3 क्लास का, 4th क्लास का भी है। तो इसलिए हम पहले बेसिक से ही चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि छोटा सा वीडियो रहे लेकिन सबको समझ में आवे। जैसे हम बात करते हैं, लेटर से शुरू करते हैं। लेटर के बाद हम बात करेंगे वर्ड और इसके बाद शुरू करेंगे सेंटेंस। जिसको समझ में नहीं आएगा वो बिंदास पूछ सकता है क्वेश्चन, उसके लिए कोई किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोक टोक नहीं है, लेकिन समझ में सबको आना चाहिए। जैसे हम शुरू करने जा रहे हैं लेटर से, तो लेटर कहते किसको हैं? तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी से ही शुरू करेंगे। इस प्रकार से हम लोग जेड तक क्या करते हैं, लिखते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है एबीसीडी का टाइप बहुत है, कुछ स्मॉल है, कैपिटल है, कर्सिव है कि नहीं? लेकिन ये लेटर, लेटर का मतलब होता है अक्षर। और अक्षर क्या कहता है कि सिंगल सिंगल जो ले रहे हैं वो सिंगल है तो एक लेटर, दूसरा तो एक लेटर, ये एक लेटर, ये क्या, एक लेटर। तो इंग्लिश में जो इंग्लिश का फाउंडेशन जो है सबसे ज्यादा बेसिक, वो ये अल्फाबेट है। ये जो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट 1 से लेकर 26 तक है, जिसको हम लोग सिंगल सिंगल अगर काउंट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे लेटर। इसलिए हम बोलते हैं कि इंग्लिश का जो लेटर है 26 है। और ये कई सारे मिलाने के बाद क्या बन गया, लेटर बना है। ठीक है, 26 होते हैं जो स्मॉल और कैपिटल है। बात करते हैं वर्ड का, तो वर्ड क्या है? हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर कहने का मतलब ये है कि ये सारे क्या हैं, लेटर हैं 26। और ये 26 को एक ग्रुप बनाएंगे जिसका कुछ मीनिंग निकलेगा। जैसे यहां से हम बी उठा लिए, आगे ओ दिया है, फिर दिया होगा वाई। यहाँ पे सपोज दैट हम बी ओ वाई लिए, ठीक है? तो क्या यहाँ पे 3 लेटर लिए हमने, और ये 3 लेटर मिलाने के बाद इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम अननोन, बिना जाने बगैर हम ए बी और सी 3 लेटर उठा लेंगे तो ये ग्रुप हो गया। ग्रुप ऑफ वर्ड उसको बोलते हैं कि जहां 2 या 2 से अधिक लेटर को मिलाने के बाद किसी का मीनिंग निकले। यहाँ पे 2 है और 2 से अधिक भी है,
तो इसका मतलब निकल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वर्ड हो गया, एक वर्ड बन गया। जैसे हम ले लिए शुरू का 3 ABC लिए लिए, क्या इसका कुछ मतलब निकल रहा है क्या? तो हम क्या बोलेंगे, ये वर्ड नहीं है। क्या नहीं है? ये कोई वर्ड नहीं है। जैसे हम बात करते हैं राम, RAM, ठीक है, ये 3 लेटर लिए, अरे स्मॉल है कैपिटल कोई नहीं, ABCD है ना, 3 लेटर लिए, 3 लेटर मिलाने के बाद एक नाम बन गया कि नहीं? लेकिन इसी चीज को अगर हम उलट कर लिख देते हैं AMR, तो क्या ये किसी का नाम है? कोई इसका कोई मतलब निकल रहा है? इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 3 लेटर को ऐसे हम अरेंज करेंगे, ऐसे ढंग से सजाकर लिखेंगे जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सेंटेंस का, तो सेम इसी प्रकार से है, ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन विच गिव सेंस। क्या यहां नहीं लिखे थे, लेकिन विच गिव सेंस मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, विच गिव मीनिंग, है ना? अरे सेंस बोलो, मीनिंग बोलो, सब क्या है, एक ही है। जैसे हम अभी एक बताते हैं, ये ब्रैकेट ले लिए, ठीक है, यहां पे हमने लिखा राम गोइंग इज टू स्कूल। ये देखो हम पहचानेंगे, ये 3 लेटर मिलाए तो क्या बन गया? वर्ड। मतलब एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, सपोज दैट 4 वर्ड लिए हमने। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? राम गोइंग इज टू स्कूल, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। लेकिन इसको अगर हम अरेंज करेंगे, जिसका कुछ मतलब निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस है। इसका मतलब आप लोगों का कहना है कि ये कोई सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। अब हमको इसको अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। राम क्या है? कोई नाम है, तो नाम के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? यस सर, तो लगा दिए। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? गोइंग है, तो गोइंग लगा दो। उसका बाद ये टू लगा दो, ठीक है, और स्कूल। थोड़ा सा पेट में दर्द होगा कि सर टू क्या है, तो टू वक्त आने के साथ साथ हम क्या करेंगे उसको बता देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, राम स्कूल जा रहा है, क्या ये सेंटेंस है या नहीं है? सेंटेंस है ना। तो हम आज क्या समझाएं कि सबसे पहले देखें कि बेसिक में लेटर मतलब ए से लेकर जेड तक जितने सारे ABCD लिखा जाता है उसे लेटर बोलते हैं। और उसी लेटर को 2 या 2 से अधिक लेटर को एक साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा वर्ड। लेकिन अगर उसका अरेंजमेंट गलत हो, जिसका कोई मतलब ना निकले, उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। ओके, हम फिर बात किए सेंटेंस का। सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड का है, ग्रुप ऑफ वर्ड मिलाकर बनता है सेंटेंस। लेकिन अगर इसका अरेंजमेंट, आप तो इसको ऐसे लिखेंगे जिसका कोई मतलब, कोई मीनिंग नहीं निकले, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और हमने यहाँ पे जो लिखा हूं वो क्या है? उसका कोई मतलब निकल रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? सेंटेंस है। क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत? ये तो उतारना है, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? टाइम तो कितना हुआ? मिनट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस के बाद जो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं दिख रहा, छोड़ दो। हाँ, 3 मिनट ही होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये छोड़ दो ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में जानेंगे। जिसको जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया, समझ आओ ग्रामर खत्म। ग्रामर सेशन को कंप्लीट दो तरह से किया जाता है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा क्या है, टेंस। जिसको जिसको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया, समझो ग्रामर आधा कंप्लीट। और जिस किसी को टेंस समझ में आ गया, पूरा सोचो पूरा ग्रामर कंप्लीट। हालांकि इसको जानने के लिए एक बार में कंप्लीट नहीं होता है, जो कई सारे बुक और कई बार पढ़ना पड़ता है, फिर जाके ये चीज समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, उसको आसान भाषा, सरल भाषा में समझाएंगे। तो सबसे पहला हो गया नाउन। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटर। ये टोटल 8 है, इसके बारे में पढ़कर आना है, रिवीजन करके आना है। अगर कुछ जानकारी है तो, और अगर इसके बारे में कोई तरह जानकारी नहीं है तो हम इसके बाद बताएंगे हर एक चीज के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्या होता है और कैसे इसके बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।